देखो बच्चों, मैंने प्रॉपर तरीके से वो मैंने समझाया आवर सरणी में, वो प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। और ये मोजली की आवर सरणी को कम से कम 2 क्लास में पूरा कर पाऊंगा, कि 1 क्लास में क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ आपके को, ऊपर का मतलब कि ग्रुपों के बारे में बता रहा हूँ। और अगली क्लास में प्रॉपर एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और स्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके पावर सारणी के पूरे फैक्टर को पढ़ेंगे, मतलब प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, उसकी गुणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नंबर की एंथैल्पी क्या होती है। तो आइए कम से कम 8 से 9 क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो चाहूंगा इसे जल्दी जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, लंबी लंबी क्लास पे क्लास लगातार। बट आप कोई इस वीडियो को देखते ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो आपकी कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि छोटे छोटे कंटेंट को फिर आप क्या होगा जल्दी देख लोगे, तो उससे आप बोर नहीं होगे। जब 5 मिनट में 10 वीडियो देखनी, तो वो चीज एक्टिव स्क्रीन पर देखना, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप भी मोटिवेट होंगे और मैं भी मोटिवेट होगा कि मेरी वीडियो प्रॉपर समझ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सब बोलते थे अपनी आवर सारणी में, अपनी आवर सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा। ठीक है, एस टी डी एफ, बी एस टी डी एफ जो है, ये सारे ही क्या मैंने पढ़ाए थे, उसको पढ़ाए थे, ऑर्बिटल पढ़ाए थे। इसलिए ऑर्बिटल की आप यहाँ पर 4 उसमें बांटा, 4 ब्लॉक में बांटा। मैंने पढ़ाई नहीं तो इसके अकॉर्डिंग मैं सारे पढ़े। तो उसमें क्या है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे कहने हैं। तो ये इनके अकॉर्डिंग ब्लॉक कैसे बांटा, क्यों बांटा, वो सब कुछ मैं आने वाली क्लासों में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसको आप याद रखना। ठीक है, ये मैं आपको सबको समझा दूंगा। एस ब्लॉक में क्यों रखा, एलिमेंट बी ब्लॉक में क्यों रखा, डी में क्यों रखा, एफ में क्यों रखा। ठीक है, तो वो तो 4 ब्लॉक में होगा। इसके ये आपको मोजले की आवर सारणी में लिखना है, जो एग्जाम में इस सारणी में 18 खड़े स्तंभ, मतलब 18 कॉलम होते हैं, उनको खड़े स्तंभ जो इस प्रकार से, तो क्या बोला उन्होंने, स्तंभ में कॉलम मतलब ग्रुप होगा। ठीक है, जो इस हिसाब से उनको क्या मतलब आवर्त होगा, 7 आवर्त थे और 18 कॉलम थे। 18 ने ग्रुप को क्या बोला, उन्होंने शून्य संबंध नाम दिया। 18 ग्रुप को क्या बोला, शून्य संबंध बोलते हैं। उसने किस पर था, निष्क्रिय गैस पर था। उसमें एक अपवाद था, मतलब एस ब्लॉक एक से और 2 तक होता है। मतलब कि देखो मैंने क्या बोला, एस ब्लॉक 1 से और 2 तक होता है। एस ब्लॉक कहाँ पे, ये वाला एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक कहाँ पे, 1 और 2 समूह तक होता है। इसमें हीलियम एक अपवाद है, हीलियम को कहाँ रखा है, इनर्ट में, ग्रुप नंबर 18 में रखा है। ये भी क्यों रखा है, ये क्योंकि इसका ऑक्टेट कौन सा होता है, फुलफिल होता है, पूर्ण होता है। तो लास्ट अंतिम होता है, पूर्ण होता है। उसके बेसिस को इनर गैस में रख दिया। इसका व्यवहार कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, ये किसी क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो और इसको सूर्य होमर रखना, इसलिए इसमें ओनली धातु पाए जाते हैं। मतलब एफ ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, ओनली धातु पाए जाते हैं। पी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है, 13 से लेके 18 तक होता है। मैंने बोला ना, 13 से लेके नंबर 13 से लेके नंबर 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें धातु, उपधातु, गैस तीनों पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि आवर सारणी में कौन सा ऐसा ब्लॉक है तीनों में पाए जाते हैं, धातु, उपधातु और गैस। तो वो कौन सा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट वहां पर 3 से लेके 12 तक का ग्रुप, मतलब 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से 12 तक ग्रुप को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का अधिकांश धातु तथा धातु होते हैं, धातु तथा धातु होते हैं, बाकी सब सॉलिड होते हैं। केवल डी ब्लॉक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि लिक्विड होता है, द्रव होता है। ठीक है, वो होता है पारा, मरकरी। ठीक है, वो सब मैं लिखवाऊंगा आगे। इसमें केवल जो मोटा जो इसके पॉइंटिंग लिखना है वो यहाँ लिखवाऊंगा, बाकी ब्लॉक में लिखूंगा, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो बी ब्लॉक 3 से 12 तक का होगा, इसमें अधिकांश धातु पाए जाते हैं। बी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन स्वीट बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये कौन से होते हैं? मानव निर्मित तत्व होते हैं, मानव निर्मित एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं? मानव निर्मित एलिमेंट। इनको किसने बनाया? मानव द्वारा जो बनाए गए एलिमेंट है। मतलब ज्यादातर ये कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों? सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या? ये सारे कौन सी क्या काम करते हैं? क्या उनमें से परमाणु बम बनाने में काम आते हैं। परमाणु उपयोग, परमाणु के उपयोग, परमाणु बम। या ऐसे बिल्कुल ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज ये किस काम आता है? ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कैसे रेडियो वेव निकलती है, रेडियो करंट, वो भी उतनी रेडियो करंट निकलती है। मैं परमाणु बम को नहीं बोल रहा क्योंकि आप इन तरह पढ़ते, ठीक है। ये सारी क्या होता है? रेडियो एक्टिव से क्या निकलते हैं? रेडियो वेव निकल सकती है, ठीक है। तो ये कैंसर का कारण होते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? कैंसर को उत्पन्न करते हैं। ये कैंसर के कारक होते हैं। कैंसर के कारक का मतलब कहते हैं ये कैंसर, इनके द्वारा क्या होता है? कैंसर हो सकता है। इनको ज्यादातर यूज नहीं करा जाता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ये सारे कौन से एलिमेंट है? ये सारे इनसे क्या निकलती है? गामा रेज निकलती है। और एक्सरे, ये जितनी भी रेज होती है ये क्या करती है? कैंसर का कारक होती है। कारक मतलब कैंसर उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे कि यूवी चेंबर हो जाता है। यूवी चेंबर में क्या होता है? ट्यूबलाइट जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज से भी हाई होती है। तो वो क्या करती है? स्किन कैंसर कर सकती है। इनको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित तत्व बोलते हैं, ठीक है। आगे क्लास में नहीं, हम आने वाली क्लासों में इन सब ब्लॉकों के एलिमेंटों को पढ़ेंगे, ब्लॉकों की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, एलिमेंट में कौन से एलिमेंट को कहाँ कौन से आवर्त में रखा गया है। तो वो सब आपको आने वाली क्लासों में पता चल जाएगा, ठीक है।